इस बजट का बॉटम लाइन होगा, घर में आटा नहीं माँ को बोलो पूरी पकाओ। बजट जो है डिजास्टर ओरिएंटेड है। ये 400-500 करोड़ का डेफिसिट बजट है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी कौन लेगा? कमिश्नर लेगा। इसकी अकाउंटेबिलिटी की जवाबदारी कमिश्नर लेगा। अगर कोई लोकायुक्त में जाएगा तो जो प्रोपोजर और सेकेंडर है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. आज लेते हैं मुलाकात प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर, आप सभी शहरवासियों को पता होगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका में प्रकाश सर सचिव रह चुके हैं, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, और जब जब भी उल्लासनगर में महानगर पालिका को लेके कुछ भी बातें होती है तो हम सर का राय पकड़ लेते हैं कि इस राय में आपका क्या कहना है। बजट को लेके, उल्लासनगर की महानगर पालिका की बजट इस बार को लेके लेते मुलाकात और पूछते सर ये जो बजट जो पेश की गई महानगर पालिका के हाउस में, इसको लेके आपका क्या कहना है? नमस्कार। देखिए, जो बजट है ना, जैसी दिखती है वैसी अच्छी नहीं है। इस बजट का बॉटम लाइन होगा, घर में आटा नहीं माँ को बोलो पूरी पकाओ। यहाँ पे जो कमिश्नर ने सेक्शन 95 जो महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम है, उन्होंने जो अंदाज दिए थे इनकम के और एक्सपेंडिचर के, तो उन्होंने दिया है कि उनके हिसाब से उत्पन्न 906 करोड़ होगा और खर्च होगा 997 करोड़। तो ऐसा करके उन्होंने 997 करोड़ तक खर्च बताया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 998 करोड़ का बजट बनना चाहिए था। जब कमिश्नर ने ये अंदाज दिए तो ये अंदाज जो है वो वस्तु स्थिति जो है उसके हिसाब से है। मतलब उनके पिछले 10 साल के, 3 साल के, 5 साल के एवरेज निकाल के उन्होंने दिखाया है कि हम कितना उत्पन्न कर सकते हैं और कितना खर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो बजट जब जीबी के सामने आई तो जीबी ने इसको क्या कर दिया, फुगा बजट कर दिया, फुगा। ओके। जो उसका अंदाज था कि 957 करोड़ खर्च है और 906 करोड़ इस वसूल इनकम है। तो उन्होंने, जीबी ने जो बजट बनाया है वो मुझे अभी तक उसका रिजोल्यूशन आउट हुआ नहीं है, लेकिन पता है कि 1450 करोड़ या 1550 करोड़ का उन्होंने बजट तय किया हुआ है। तो इसका मतलब उनका जो इनकम है वो 1450 करोड़ तक दिखाया है, खर्चा भी 1450 का मैचिंग अमाउंट से दिखाया है। तो ये उत्पन्न जो है वो कभी होने वाला नहीं है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने बोला ना फंडिंग लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सब, ये उसमें महापौर का कोटा है, उप महापौर का कोटा है, मैं सब आपको बता रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का कोटा है, सब बता रहा हूँ आपको। अभी पिछले 20 साल का जो अनुभव है महानगर पालिका को, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली 120 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं आई। हाँ। तो उन्होंने कितनी रखी है? 250-300 करोड़ बराबर। तो ये वसूली होने वाली रकम नहीं है। जो बकाया दिखता है वो बकाया में डिस्प्यूट्स है, क्योंकि वसूली लायक वो रकम नहीं है। तो हमेशा 120 करोड़ तक आके टिक जाती है। और इन्होंने क्या किया है, ये उनको 300 करोड़ कर दिया होगा, 350 करोड़ कर दिया होगा। वैसे रेगुलराइजेशन के लिए जो प्रोसीजर चालू है
मैं तो समझता हूँ 5-10 करोड़ भी नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन ने 50 करोड़ का आंकड़ा दिखाया है। इन्होंने 50 करोड़ को बढ़ा के 100, 150, 200 करोड़ जो भी किया है। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, बजट में केवल आंकड़े इधर के उधर किए, हेरा फेरी किए, आंकड़े चेंज किए। हाँ, उसमें कोई तथ्य नहीं और उसके पीछे कोई मतलब कोई वस्तु स्थिति या सही पोजीशन दिखाने वाला सोर्स नहीं है। तो ऐसे में जो बजट है खाली आंकड़ों की हेरा फेरी की। ये बजट जो है डिजास्टर ओरिएंटेड है, ये 400-500 करोड़ का डेफिसिट बजट है, और ये जो बजट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है। अगर एक बार डेफिसिट बजट आ गया तो मतलब आप जो है लोगों को कर्जों में डुबा रहे हो। अभी बजट तब तैयार करनी चाहिए जब शहर की ज़रूरतों को और प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना चाहिए। प्रायोरिटीज़ क्या है कि आपको जो ज़रूरी काम और शहर के लिए जिसको प्रायोरिटी देना चाहिए उसको चुनना चाहिए। अभी इन्होंने 400-500 करोड़ बजट बढ़ा के क्या किया, जो 2 लाख काउंसलर फंड था उसको 10 लाख 20 लाख कर दिया, जो प्रभाग समिति में फंड नहीं था उसमें उन्होंने प्रभाग समिति को दे दिया, गठ नेता को फंड दे दिया जो कभी कायदे से मतलब दे भी नहीं सकते। अच्छा, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। महापौर फंड बढ़ा दिया, उप महापौर फंड बढ़ा दिया, ऐसे फंड में मतलब वृद्धि करते गए, जो जितना आंकड़ा बढ़ाया उतना वृद्धि ज़्यादा आ गई। तो ये जो बजट है फूगा है, हकीकत में बजट का वसूली जो होना है वो होना नहीं है। लेकिन आपके कहने मतलब जो गठ नेता को जो फंड दिया है हाँ। गठ नेता के तौर वो एक्चुअली लीगल है ही नहीं। नहीं, कायदे में नहीं है, कायदे में नहीं है। नहीं। तो इसी तरह से उन्होंने जो नगर सेवक चाहता है कि वो अपने वार्ड में किस तरह से खर्चा करे, उसके लिए उन्होंने आंकड़े बनाए हैं। और जब ये वसूली नहीं होगा तो खर्चे की क्षमता भी कम हो जाएगी। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे कि बजट में इसका तरतूद है। जो कमिश्नर है, जो अगर कमिश्नर में हिम्मत नहीं है ना बोलने की, तो उसको बोलेंगे बजट में वो तरतूद है, आप खर्चा करो। खर्चा करो तो मतलब अपने ऊपर कर्जा लो। अभी जो पानी का जो बिल है ये हम लोग भरते हैं, महानगर पालिका पानी का बिल नहीं चुका पा रही है, उसका 1000 करोड़ का ज़्यादा कर्जा है MIDC के ऊपर। तो अभी 1200 करोड़ भी हो गया होगा, तो उसकी EMI भी बनाएंगे ना, तो 1200 करोड़, तो 100 करोड़ इनको महीने में EMI देना पड़ेगा उसका। कभी ना कभी MIDC बोलेगा नहीं हमको पानी नहीं देने का, पैसा भरो। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे। और अभी इन्होंने एक योजना दे दी, अच्छी बात है योजना देना, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए दिया तो अच्छा किया, लेकिन उसके लिए आपको जो योजना है फंड्स महापालिका के तिजोरी से तब निकालने जब उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मंजूर हो। बराबर। रूल्स एंड रेगुलेशन मंजूरी के लिए आपको शासन के पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, शासन के पास मंजूरी आई नहीं और आपने पहले ही तय कर दिया योजना। और मैं आशा करता हूँ कि योजना चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह योजना आगे चल के बंद न पड़ जावे। उसका कारण यह है कि महापालिका जो रिटायर्ड कर्मचारी है पिछले 10 साल से, उनको जो 10 साल में उनका जो हक है, लीव एनकेजमेंट का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, कम्यूटेड पेंशन और 7वां वेतन का जो फर्क रकम है, वो 10 साल में अभी तक नहीं दिया। 58 साल में जो लोग रिटायर हो गए, अभी 68 साल के हो गए, उनकी बची कुछ जिंदगी क्या है उनको मालूम नहीं। 10 साल में उनका हक का पैसा नहीं मिला जो रिटायरमेंट प्लान कर सके वो। तो ऐसे लोगों को जब आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका ये योजना में आगे चलेगा। दूसरी बात यह है कि आप शिक्षकों को पेंशन और टीचर्स को समय पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि हम इतना सरप्लस बजट है। तो सरप्लस बजट है तो फिर आप जब भी बोलते हो कि आप हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए हम पेंशन का बकाया नहीं दे रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए हम टीचर्स की पेमेंट नहीं कर रहे। सही। आगे चल के ये भी बोलोगे कि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए हम योजना नहीं चला पा रहे। तो जब चादर से बाहर पैर निकलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हमारी परिस्थिति क्या है। तो ऐसे में जो बजट है, बजट केवल आंकड़ों का खेल है, हेरा फेरी है। अभी समझो आपने जो ये बजट बनाया है, जिस तरह का बनाया है 1450 करोड़ का या 1500 करोड़ का, इसका उत्तरदायित्व तो 0 है, 0 शून्य। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी कौन लेगा? कमिश्नर लेगा।
इसकी अकाउंटेबिलिटी की जवाबदारी कमिश्नर लेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी की जवाबदारी कमिश्नर लेगा, या जो चुनी हुई सरकार है महापालिका की, अगर ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते बजट, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते या अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते, या जितनी वसूली उन्होंने उम्मीद की है वो नहीं आती, तो किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अपने आप के ऊपर कार्रवाई करेंगे या इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप बनाते क्यों? मतलब आपका उद्देश्य ये बजट इम्प्लीमेंट करना नहीं है, खाली आपको लोगों को दिखाना है। तो जब आपकी कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से चले ना। कितनी बजट होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो कमिश्नर ने दी है, जो उसके दायरे में ही उनको तो बजट तय करनी है। उन्होंने उससे ज्यादा जाके इनकम जो बढ़ा है और खर्चा बढ़ा है, ये 450 करोड़ जो बढ़ा है। हाँ, ये क्राइम है। अगर कोई लोकायुक्त में जाएगा तो जो प्रोपोजर और सेकेंडर है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अरे तो ये जो कानून के बाहर जाके जो ये बजट का आंकड़े फिक्स करते हैं ना, ये मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट, और मिसकंडक्ट को लोकायुक्ता के सामने लाया जा सकता है और वो रिपोर्ट बना के कोर्ट में भेज सकता है कि इसका इंक्वायरी करो और इनको डिस्क्वालीफाई करो। ओहो। तो ऐसे हालात में कि जब आपकी बजट जितनी होती, चलो ना, देखो एक कहते हैं ना कि भाई छोटी सी कश्ती ही काफी है समुद्र के लिए। बहुत सही है। जहाजों की आस में उम्र बीत जाएगी। अभी इन्होंने जब से ये 97 से कारपोरेशन बनाया, इन्होंने फूका बजट बनाया है तब से। हाँ, तो इसकी उम्र बीतती जा रही है और जरूरत जहाँ पे खर्चा करने की वहाँ खर्चा नहीं करते, जहाँ नहीं करना है वहाँ करते हैं। और इसके कारण ये कर्ज के दबे चले जो कारपोरेशन चल रही है, और जो आप लोग जो बार बार ये 400-500 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट बनाते हो, ये लोगों के साथ धोखा है। और आगे चल के एक दिन ऐसा आएगा, ये कर्जा चुकाने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ओके, इसकी वसूली करने के लिए टैक्स पे लोड पड़ सकता है। हाँ। अच्छा, तो क्या इसका निवारण क्या कर सकते हैं? इनका कोई हल? अभी बजट तो बन गई, पेश तो हो गया। देखो, ये जितने भी कमिश्नर आज तक आए, किसी में हिम्मत नहीं है कि ये जो गलत बजट बनाते हो ठहराव को रद्द करने के लिए शासन के पास भेजे। अगर जिस कमिश्नर के पास स्पाइन है ये ठहराव रद्द करवाने के लिए, तो आगे चल के वो जो गलत काम है वो नहीं करेंगे। जो कायदे से जितने इनकम है और उसके दायरे में बजट बनाएंगे, तो सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जो बजट है अभी जमीन पे आप सच साबित नहीं कर सकते। तो यानी ये जो बजट बन के जब तक ठहराव पास नहीं होता इसका सरकार के सामने, तब तक इसकी ठहराव पास किया है, उनको रद्द करने के लिए कमिश्नर को गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ेगा कि ये अनरियलिस्टिक बजट है, ये डेफिसिट बजट है, ये डिजास्टर ओरिएंटेड बजट है, ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट नहीं है। तो मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार के बजट को ऊपर से मंजूरी ना मिले? नहीं, मंजूरी कैसा, उनको मंजूरी नहीं चाहिए, इसको रद्द करवाना है। जो मंजूर किया है उसको रद्द करना है। रद्द करने के लिए रद्द होने के कितने चांसेस आपको लगते हैं? वो कमिश्नर की हिम्मत पे है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आप महानगर पालिका के एकदम नस को जानते हो। देखो, कमिश्नर अगर ये ठहराव रद्द करने के लिए भेजेगा तभी तो रद्द होगा ना, अगर नहीं भेजेगा तो मतलब वो इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स, इज पार्टी टू इट। ओके, इट इज पार्टी टू इट, इट्स पार्टी टू इट। लेंगे मुलाकात शहर के बड़े बड़े नेताओं के साथ और पूछेंगे ये बजट के बारे में आपको क्या कहना है। 450 करोड़ की बढ़त। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अजीत माखीजानी जी जो बजट के बारे में हमेशा एक्सपर्ट कमेंट देते थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे अगर आप इस पे एक्सपर्ट कमेंट लोगे तो लोगों को जरा अच्छा लगेगा। जल्दी लेंगे अजीत माखीजानी से मुलाकात और पूछेंगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, विद्वान हो, आप हर टाइम आप बजट के ऊपर बोलते हो, इस बजट को लेकर आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।